हिजबुल्लाह की बड़ी कामयाबी, इसराइल ने घुटने टेक दिए, जंगबंदी पर राजी हो गया। अमेरिका और फ्रांस से जंगबंदी के मुआहदे की सालिसी के लेबनान में बेघर शहरी अपने घरों को लौटने लगे। सड़कों पर ट्रैफिक जैम, घर लौटने वालों की खुशी दीदनी। हिजबुल्लाह के पै दर पै बार अमेरिका भी झुकने पर मजबूर। सदर जो बाइडन कहते हैं फरीकैन ने जंगबंदी की तजवीज मान ली, मुआहदे को दुश्मनी के मुस्तकिल खात्मे के लिए डिजाइन किया गया है। इसराइली वजीर आजम की ना मानने की हठधर्मी जारी, नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह को दहाइयों पीछे धकेल दिया है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो दोबारा हमले शुरू कर देंगे। हम फतह तक मुत्तहिद रहेंगे, शिकस्त कोई ऑप्शन नहीं। गजा में फलस्तीनी मज़ामती तहरीक, इस्लामी जिहाद के सेक्रेटरी जनरल ने अपनी तहरीक और लेबनानी हिजबुल्लाह समेत इलाकाई महवर मुज़ाहमत के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान इत्तेहाद जारी रखने का अहद किया। ज़ियादा नखला ने लेबनान की मज़ाहमती तहरीक के सरबराह शेख नईम कासिम के नाम एक पैगाम में कहा, हम फतह तक एक वहात और एक मुज़ाहमत के तौर पर मुत्तहिद रहेंगे। हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर, अहले गजा पर जमीन तंग कर दी गई। इसराइल के गजा पर मुसलसल बमबारी जारी, गजा सिटी के इलाके जैतून पर हमले में दर्जनों फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। मरने वालों में एक स्कूल में पनाह लिए हुए 13 अफराद भी शामिल। इमारतें मलबे का ढेर, पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। फलस्तीनी गंदा पानी पीने पर मजबूर, आलमी बिरादरी इसराइली मजालिम पर खामोश। तुरम सीज फायर में 10 रोज की तोसी पर इत्तेफाक, फरीकैन आज से मोर्चे खाली कर देंगे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तुरम में पुलिस के साथ आर्मी भी तैनात रहेगी। एक हफ्ते के दौरान झड़पों में 80 अफराद जाँ बहक और 180 अफराद जख्मी हुए। 21 नवंबर को फोर्सेस की मौजूदगी में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले से खवातीन और बच्चों समेत 44 अफराद शहीद हुए थे। राज्य के मुख्तलिफ इलाकों में 1 घंटे के दौरान फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। फायरिंग के वाकयात बैंस कॉलोनी, साइट एरिया और घग्गर फाटक के करीब पेश आए। एक शख्स को डकैती मज़ामत कर कत्ल किया गया था। मुतालिका थानों की पुलिस ने वाकयात तहकीकात शुरू कर दी है। वज़ीर आला का घग्गर फाटक वाक़े का नोटिस, एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब। कराची में जराइम पेशा अफराद फिर सरगर्म। अजीजाबाद ब्लॉक 2 टेक्निकल स्कूल के करीब लिफ्टर बासानी मोटरसाइकिल चोरी करके फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मंशियात की आसान खरीदो फरोख्त, कराची में मंशियात के आदी अफराद की जगह जगह भरमार। बालाई गुजरगाहों को भी नहीं छोड़ा। इस्लामिया कॉलेज के करीब कायम बालाई गुजरगाह की आईनी सलाखें निशाना बन गईं। बालाई गुजरगाह से शहरियों का गुजरना आसाब बन गया। कराची में मनमानी कीमतों पर सामान की फरोख्त मामूल। प्राइस कंट्रोल महकमे का अता पता लापता। स्टेशनरी की कीमतों में आए रोज इजाफे से तलबा और वालिदैन दोनों परेशान। पेंसिल और दीगर चीजें मजीद महंगी हो गई। स्टेशनरी के खाम माल पर टैक्स बढ़ना भी बड़ी वजह। PTI की फाइनल कॉल का फाइनल अंजाम। PTI की लीडरशिप एक दूसरे पर इल्जामात धरने लगी। बुशरा बीबी और अली अमीन के दरमियान लीडरशिप की धींगा मुश्ती, वर्कर्स रुल गए। बुशरा बीबी नाकामी और फरार का मलबा अली अमीन पर डालने लगी। अली अमीन और दीगर क़यादत ने मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार बुशरा बीबी को ठहरा दिया। हुकूमत से बहुत कुछ मनवा रहे थे, डी चौक की जिद ने सब खत्म किया। आला क़यादत भी बरस पड़ी। अलीमा खान ने भी चाइना चौक पर खड़े मरकजी कंटेनर के कंट्रोल पर सवालात उठा दिए। बोली, मरकजी कंटेनर के बिजली और साउंड सिस्टम शाम होते ही क्यों बंद किया गया? इस्लामाबाद में मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, जो पुरअमन कानून के दायरे में रहते हुए हक़ाइक़ पर मबनी जो इक़दामात हैं और गुफ्तगू है, अगर उसको ताकतवर क़ुव्वतों ने संजीदगी से न लिया और उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई तो ज़ाहिर है कि फिर मुल्क में इसी तरह के हालात पैदा होंगे।
मौलाना फजल रहमान की तहरीक इंसाफ को बड़ी पेशकश कर दी। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ राब्ते में रहे तो उनके लिए किरदार अदा कर सकता हूँ। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आज के हालात फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत हो तो रास्ता निकल आता है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदअमनी है। दोनों सूबाई हुकूमतें गैर संजीदा हैं। किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। गवर्नर पंजाब के इस्लामाबाद वाक़यात की मजम्मत। सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, पुलिस और रेंजर्स पर जो धावा बोला गया ये नहीं होना चाहिए था। तमाम जमातों को मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालना चाहिए। मजीद कहा कि PTI को अब मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात की जानिब आना चाहिए। पार्लियामेंट सबसे बेहतरीन फोरम है। सड़कों पर आकर इंतशार फैलाना हरगिज़ कबूल नहीं। पुरअमन एहतजाज हर सियासी पार्टी का हक। मुजाहिरीन पर रियासत और हुकूमत का हमला मुल्क के आइन और जमहूरी अक़दार पर हमला है। हुकूमत अपनी बका के लिए जमहूरियत की कब्र खोदकर आमिराना रविश को मजबूत कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अपने एक बयान में कहा कि जुल्म करने वाले भूल रहे हैं, कल उन्हें भी इसका सामना करना पड़ सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PTI के एहतजाज में हलाकतों पर अज़ खुद नोटिस देने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सियासी बातें ना करें, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं उसे नहीं देख सकते और ना ही बात करना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमात में बड़ी पेशरफ। अदालत का बानी PTI की जमानतें खारिज करने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त जमानतों पर फैसला महफूज सुना दिया। एडमिन जज मंजर अली गुल ने जमानतों पर फैसला सुनाया। सदर बेलारूस पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर को अलविदा किया। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मरी में मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात की। बेलारूस के सदर नवाज शरीफ से पुरजोश अंदाज से गले मिले। कहते हैं, तवील अरसे बाद अपने भाई से मुलाकात पर खुश हों। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे दौर में बेलारूस से ताउन में इजाफा हुआ। तिजारत, सरमायाकारी, दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाना चाहिए। वनडे सीरीज जीतने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स को एक और इम्तिहान का सामना। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। मैच से कभी कौमी टीम को धचका। फास्ट बॉलर्स अहमद दानियाल और शाहनवाज धानी इंजरी का शिकार। वनडे सीरीज से बाहर अब्बास आफरीदी और जहादात खान स्क्वाड में शामिल। वेलकम टू कैश काउ शो, जहां आपको कस्टमर्स, एडवाइजर्स और पैसे सब मिलेंगे। आस्क करने लगा हूं $1 मिलियन की। वेस्ट मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने आए हैं। अपने बंदे को बोलूंगा ना, कचरा उठाओ, ये उसको जाके दे दो, वो कभी भी नहीं देगा और रास्ते में फेंक के चला जाएगा। पर प्रोडक्ट आपके प्रॉफिट मार्जिन क्या है? Have you ever heard about Rubenia honey? नाम नहीं सुना होगा। और GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाज़रीन के नाम द कैश का शो ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई। कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर से सिर्फ GTV न्यूज़ पर।